हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स अभ्यास पर। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, जो हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों इकाई अंक ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों इकाई अंक। आज हम सीखेंगे इकाई अंक ज्ञात कैसे करते हैं, इकाई अंक के बारे में जानेंगे। इकाई अंक होता क्या है प्यारे दोस्तों, इकाई अंक से मतलब क्या है, कहाँ पे इसके क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपको दोस्तों दिया हुआ है 14,798। अब आपको दिया है 14,798, इसमें हमको पूछ लिया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें 10,000 तक दिया है। तो प्यारे दोस्तों हमसे केवल पूछा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता क्या है, इकाई अंक क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसमें इकाई अंक क्या होगा प्यारे दोस्तों, 8 हो गया। तो आपको इतनी बात ही समझ में ही आ गई होंगी कि यूनिट डिजिट इसमें क्या है, इकाई अंक क्या है, 8 है। दहाई अंक 9, सैकड़ा 7, हजार 10,000। हमें पढ़ना क्या है दोस्तों, इकाई अंक। इकाई अंक के बारे में हमें गहन अध्ययन करना है। और प्यारे दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप में, फेसबुक में, ट्विटर में और व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम आज सीखेंगे इकाई अंक के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको दे दिया है 793। अब आपसे पूछा इसमें 793 में इकाई अंक क्या है दोस्तों। तो इकाई अंक हम इसमें क्या बताएंगे दोस्तों, 3 है। आपको इतना समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों, इकाई अंक। आइए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दे दिया 8, 7, 5, 9, 8, 1 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हमसे कह रहा है कि 8, 7, 5, 9, 8, 1 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम इसमें 875 और 991 का गुणा नहीं करेंगे दोस्तों। बस केवल हमें इतने से मतलब है, यहाँ से एक इकाई अंक ले लीजिए, यहाँ से एक इकाई अंक ले लीजिए, 5 का 1 में गुणा करिए, 5 1 के 5, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। हमारा यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 5 होगा। आप 875 और 981 को भी गुणा करेंगे तब भी आपका इकाई अंक 5 आएगा, और ऐसे भी गुणा करेंगे दोस्तों तब भी आपका इकाई अंक 5 ही आएगा। आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से दिया हुआ है। आपसे कह दिया कि 498 मल्टीप्लाई 542 मल्टीप्लाई 729 का यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो वही नियम हम फिर से लगाएंगे प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9, मतलब इसका भी इकाई अंक ले लेंगे, इसका भी इकाई अंक ले लेंगे और इसका भी इकाई अंक ले लेंगे दोस्तों। तो 8 दूना कितना हो गया, 16। 8 दूना कितना, 16। तो 16 के हम केवल 6 लेंगे, 16 से, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। 16 से हम यहाँ से 6 लेंगे और 6 9 का गुणा कर लेंगे। 6 9 कितना होता है, 54। 54 में इकाई अंक क्या हो गया दोस्तों, 4 है। यही आपका आंसर प्राप्त हो गया प्यारे दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको यूनिट डिजिट में प्यारे दोस्तों, अगर नोट में देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, अगर इकाई अंक में आपको कहीं पे 0, 1, 5, 6, अगर इकाई के आधार अंक में दोस्तों कहीं पे 0 मिल गया, 1 मिल गया, 5 मिल गया और 6 मिल गया, तो दोस्तों उसका इकाई अंक वही होगा जैसे
हम लोग ध्यान देते हैं इस एग्जाम्पल में, जैसे 0 1 5 6, मतलब इसका अगर आधार का इकाई अंक ये है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला दोस्तों, इसमें नो चेंज होगा। प्यारे दोस्तों जैसे देखिएगा, जैसे आपको दे दिया है 795 के पावर 1486, दोस्तों 520 के पावर 882, दोस्तों 721 के पावर 525। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया प्यारे दोस्तों कि अगर आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो मतलब उसका इकाई अंक वही आएगा, चाहे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब आप चाहे 795 का 1486 बार गुणा करिए, और तो 1486 बार गुणा करेंगे तो मुझे लगता है कि दिन तो डूब भी जाएगा। 795 का 1486 बार अगर गुणा करेंगे तो इसीलिए अगर आपको ना समझ में आए ध्यान दीजिएगा कि मतलब जब इकाई अंक ज्ञात किया था इससे नहीं समझ में आता, इसी में इसकी घात में इसमें 4 से भाग दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 4 दिया 12, यहाँ पे बचा 2 तो ये हो गया 28, 4 से 28, 4 1 के 4, तो यहाँ पे आपके प्यारे बच्चों बचा क्या है, 2 बचा है, तो आप इस पे 5 की पावर 2 लगा दीजिए। अब भाई इसको भाग देंगे, 0 है तो इसको भी दे लीजिए, आपको ना समझ में आए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 इसमें जाएगा नहीं तो इसका भी आपका आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 का ही बचेगा, तो आपका ये भी हो जाएगा 0 ही रहेगा, तो मतलब इसका 0 जहाँ 0 पे चाहे जहाँ में ले जाएंगे 0 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 की पावर अब कितनी बार कर दीजिए, आपका 1 का ही आएगा, तो 5 25, हमने बताया नहीं था आप इतनी बार ले जाएंगे तब भी आपको 5 मिलेगा। देखिए इसका इकाई अंक कितना मिला, 5 मिला है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1, मतलब 5 का 0 में 0 का 1 में गुणा, 5 0 0 0 का इसमें, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 0 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे इसको डायरेक्ट ऐसे ही लगा लीजिए, बस केवल यूनिट डिजिट लीजिए 501, मतलब 5 आपका 0 हो गया, आपका 1 हो गया, तो यहाँ पे आपका 500 और 0 1 जा 0, आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आएगा। ना तो 4 से हमें भाग देना है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है प्यारे दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये भाग क्यों दिया जाता है, 4 से भाग दिया क्यों जाता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी संख्या का 4 बार अगर हम करते हैं तो उसका, अगर 4 बार से ज़्यादा करते हैं तो उसका जो रिपीटेशन होता है, रिपीटेड होता है, वही डिजिट आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का मतलब है आपके 2 के पावर कितना है, 4। अब इसको हम समझेंगे 2 का 4 बार गुणा, 2 2 2 और 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो हमको कितना मिला 16, मतलब इसका इकाई अंक कितना आया 6। तो मैंने बताया अगर 4 बार करते हैं तो यही चीज़ मिलेगा अलग से, लेकिन अगर यही चीज़ हम 5 बार कर देते हैं तो यही चीज़ रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आपसे पूछ लिया 2 के पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों हम बताएंगे केवल क्या होगा, 2 होगा। इसको समझते हैं कैसे होगा, जैसे ध्यान दीजिए 2 2 2 2 3 2 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो आप देखिए आपका इकाई अंक क्या मिल गया, आपको 2 मिल गया दोस्तों। तो हमको समझ में आ गया कि अगर 2 का 4 बार है तो वही चीज़ मतलब उसका अलग आएगा, लेकिन अगर यही चीज़ हम 5 बार घात में कर देते हैं तो हमारा रिपीटेड हो जाएगा वही अंक, चाहे जो हो, मतलब वो अंक रिपीट हो जाएगा। इसीलिए हम उसको 4 से भाग देते हैं कि मतलब 4 से अगर भाग देंगे तो हमें जो बचेगा उसी को लगा लेते हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया 3 की पावर 5 का इकाई अंक, तब भी देखिएगा आपका रिपीट हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियां 81। अब आपको पता है यहाँ तक आ गया हमारा मल्टीपल करने पर 81। अब 81 का टेबल आपको नहीं पता है तो दोस्तों हमें केवल यहाँ से 1 लेना है और 1 का 3 में गुणा कर दीजिए, 3 1 के कितना हो गया 3, मतलब इकाई अंक इसका 3 की पावर 5 का कितना आ गया
3 आ गया। तो प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आपका 4 की पावर अगर 5 दिया है तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। कर लीजिए, 4 चौके 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 और 256 का 6 मिला है, 6 का 6 चौके 24, तो मतलब 4 मिलेगा। इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा 5 की पावर 5 क्या होगा इकाई अंक, तो हम बता देंगे 5 होगा। 7 की पावर 5 में इकाई अंक क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो हम बताएंगे 7 होगा। इतना आप को समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए प्यारे दोस्तों आपसे पूछ लिया है 3 की पावर 40 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों रेलवे की परीक्षा में 2006 से लेकर 2018 तक में कम से कम 4 बार ये रिपीट हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। 3 की पावर 40 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है 3 की पावर 40 है, तो आप 40 बार गुणा करेंगे। 3 का 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 40 बार करते रहेंगे तो कितना समय जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि अगर 3 का 4 बार करते हैं तो अब मतलब उसका अलग आता है, लेकिन अगर 5 बार करते हैं तो वही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वही जो 4 बार की, इसीलिए 4 से भाग दिया जाता है। तो इसकी घात में अगर हम 4 से भाग दे दें, इसकी घात में 4 से भाग दें, 4 धामा 40, यहाँ पे शेष कितना बचा प्यारे दोस्तों, 0 बचा है। अगर यहाँ पे 4 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है दोस्तों, तो जितने से भाग देते हैं आधार की इकाई अंक में उतना का ही घात लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 4 से भाग दिए हो गया 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का अगर हम गुणा करेंगे, 3 का 4 बार गुणा, तो प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तिया 81, और 81 में इकाई अंक आपको क्या मिल गया प्यारे दोस्तों, 1 मिल गया। समझ में आ गया होगा इतना। आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे दोस्तों आपसे दे दिया है कि 87 के पावर 37 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 87 के पावर 37 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपसे कह रहा है कि 87 की पावर इकाई 37 का। अब आप थोड़ी ना 87 का 37 बार गुणा करेंगे, तो बस केवल यहाँ से आप इकाई अंक ही लीजिएगा, 7 ले लेते हैं। अब इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये 4 से इसमें भाग देते हैं, क्योंकि 37 बार तो हम गुणा करेंगे नहीं, 4 से भाग देते हैं तो आपका आ जाएगा 4 9 36, शेष बचा आपका कितना, 1 बचता है। जितना शेष बचेगा उसे आधार की इकाई के घात में लगा देंगे, 7 1 के साथ आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा प्यारे दोस्तों 7। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जैसे आपको मान लीजिए यही चीज दे दिया है 87 की पावर 36 का इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। 87 की पावर 36 का यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसका 7 ले लेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 9 36। तो आपका देखिएगा शेषफल यहाँ पे 0 बचा है। जब शेषफल 0 बचेगा, जितने से भाग देते हैं उसी को मतलब गुणा कर देंगे। अब आपको पता है 7 का 4 बार गुणा करेंगे, तो आप कर लीजिएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि 7 7 49, 49 में इकाई अंक क्या मिला, 9। 9 का फिर 7 में गुणा करेंगे, 9 7 63, 63 में इकाई अंक क्या मिला, 3, और 3 का 7 में गुणा कर दीजिए, 3 7 21, तो आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। अब इसके आगे समझेंगे प्यारे दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आपको ध्यान दीजिएगा, अगर इकाई अंक ज्ञात करना है और जैसे मान लीजिए कितनी भी बड़ी घात दी हो, तो उस घात में हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद अगर जो शेषफल प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों, उस शेषफल को आधार की घात में लगा देते हैं। अगर शेषफल कुछ भी नहीं प्राप्त होता है दोस्तों, तो जो मतलब जिससे भाग देते हैं उसी को आधार की घात में लगा देते हैं प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए आपको दिया है
431 मल्टीप्लाई 432 मल्टीप्लाई 425 मल्टीप्लाई 539। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, 431, 432, 425, 539, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। इसमें ध्यान दीजिएगा कि बीच में क्या आ गया है, 5 आ गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लगाएंगे। अगर हमारे कहीं पे बीच में 5 आ रहा है, यूनिट इकाई उसकी 5 है, और उसके पहले कोई सम संख्या या उसके बाद में कोई सम संख्या होती है, तो उसका इकाई अंक 0 आता है। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे 2 1 के 2 और 2 पंचे 10, 10 में अगर 9 से गुणा करें 10 9 90, जैसे एक यूनिट डिजिट ले लीजिए सबका इकाई, इसका ये 2, इसका 5, ये 9, 1 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया प्यारे दोस्तों। 2 1 के 2, अब आप गुणा करेंगे 2 1 के 2 पंचे 10, 10 9 90, तो इकाई अंक कितना आ गया, 0। बस यहाँ पे बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके लिए छोटा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर कहीं बीच में 5 मिलता है, उसके आगे या उसके पीछे कोई सम संख्या आ जाती है, तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 0 आएगा। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए समझ लेते हैं, जैसे कहीं भी 5 के टेबल में सम संख्या आएंगी तो 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 छक 30, 5 अठे 40 और 5 दहम 50। देखिए जितनी भी सम संख्या है दोस्तों, मतलब उसकी लास्ट में ही 0 इकाई अंक आ रहा है, तो मतलब कहीं पे भी अगर बीच में 5 है और उसका मतलब आगे उसके 2 मिल गया या सम संख्याएं कोई भी मिल जाती हैं, तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। मैं बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि अब जैसे मान लीजिए आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अगर आपको बेसिक चीज़ें पता ही नहीं है तो आप बड़े क्वेश्चन करके क्या कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको शून्य से लेकर के प्यारे दोस्तों मैं शिखर तक ले चलूँगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको, 522 मल्टीप्लाई 533 मल्टीप्लाई 898 मल्टीप्लाई 825 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे देखिएगा 5 आ रहा है और यहाँ पे एक मतलब हमारी सम संख्या आ गई, यहाँ भी हमारी सम संख्या है, तो इसका हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं पे 0 मिलता है, 1 मिलता है, 5 मिलता है, अगर 6 मिलता है, तो इसमें इसकी बेस में मतलब आधार की इकाई अंक में कोई चेंजिंग नहीं होगी, चाहे जितना हो जाए। चाहे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको दे दिया है 18,885 के पावर 18,885, कितनी भी पावर दे दे, जैसे ध्यान दीजिएगा आपको 792 दे दिया है, तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। इसका इकाई अंक हमेशा 5, इसको लगाना ही नहीं है, बस इसको आप देखते ही रहिएगा। मतलब कहीं भी आपको आधार का इकाई अंक 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, तो उसका इकाई अंक वही आएगा। ध्यान दीजिए, जैसे आपको दे दिया है 100 के पावर 498, तो इकाई अंक इसका 0 ही आएगा। अब आपको ना समझ में आए तो आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको 10 दिया है, 10 की पावर 0, तो 10 दहम 100, इकाई अंक कितना आया, 0। आपको जैसे मान लीजिए 11 की पावर तो 11 के रही 121, इकाई अंक कितना आया, 11 की पावर चाहे जितना दे दे, 3 दे दे, तब भी 11 के रही 121 के रही कितना होता है प्यारे दोस्तों, 1331, तब भी इकाई अंक यही आएगा। आपको देखिएगा 5 की पावर चाहे 3 दे दे तो 125, इसका भी इकाई अंक वही आएगा। आपका 15 की पावर 2 दे दे तभी इकाई अंक उसका कितना होगा, 225 होगा। और मान लीजिए 16 की पावर आपको दे दिया है 2, 16 16 256, इकाई अंक 6 ही आएगा। 16 की पावर अगर आपको मान लीजिए 6 की पावर आपको 3 दिया है, तब भी इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर कहीं पे आधार का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो उसका इकाई अंक दोस्तों क्या आएगा, वही आएगा। आइए दोस्तों फिर हम आगे समझते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। प्यारे दोस्तों
यूनिट डिजिट का अब हम क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं। जैसे आपको दे दिया है 122 की पावर 123 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 122 की पावर 123 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इकाई अंक से मतलब है बस केवल 2 लीजिए, नहीं तो पता लगे 122 का 123 बार अपनी कॉपी में गुणा करने लगी, पता लगे कि 20 मिनट वैसे ही निकाल दी। नहीं, 2 इसका आधार का इकाई अंक ले लीजिए। इसमें आप अगर 4 से भाग देके देख लीजिए, 4 तियां 12 मतलब 30 चौके 120 और शेष आपका कितना बचा प्यारे दोस्तों? 3 बचा। तो मतलब जो शेष बचे वही इसको लगा दीजिए। 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 इकाई अंक आपका क्या आ गया? 8 आ गया। पहले दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको दे दे 1777 की पावर 1999 प्यारे दोस्तों प्लस आपका दे दिया है 11 की पावर 1999 दोस्तों और माइनस 7 की पावर आपको दे दिया है 1999। तो आपसे इससे पूछ लिया है इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 1777 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 प्लस माइनस 7 के पावर 1999 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इतना आपको ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 मिनट आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों। चलिए देखते हैं। हेलो, हाँ चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों इसका आंसर। आपसे दिया 17 की पावर 1999, 1777 की पावर। तो ध्यान दीजिएगा इसका इकाई अंक क्यों लेंगे? 7 इकाई अंक लेंगे। अब इसकी देखिएगा इसमें हम 4 से भाग दे लेते हैं प्यारे दोस्तों। 4 चौके 16, यहाँ पे आपका बचा है 3। अब ये इकाई पे है तो यहाँ से मतलब इसको 10 मिलेगा तो आपका हो गया मतलब यहाँ से 3 बचा, ये 39 हो गया। 4 9 36, 3 बचा, फिर ये 39, 4 9 36 मतलब आपको कितना शेष बचा है? 3। तो ये 7 की पावर कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 3 हो गया। प्लस का चिन्ह 1 है, मैंने ही बताया था कि कहीं पे 0 1 5 6 मिलता है तो उसका इकाई अंक वही होगा, मतलब इसका इकाई अंक वही होगा दोस्तों। अब यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ भी 7 है, इसको भी अगर आप कैंसिल करेंगे तो शेष बचेगा 3। यहाँ भी माइनस 7 की पावर 3, माइनस 7 प्लस 7 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 1 आ गया। समझ में आ ही गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको ना समझ में आया हो। चलिए ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 2664 की पावर 1793 प्लस 1535 की पावर 1892 प्लस आपको दे दिया है 18 की पावर 35 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 2664 के पावर 1793, 1535 के पावर 1892 प्लस 18 की पावर 35 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा 4 है, इकाई अंक इसका ले लिए 4। ध्यान दीजिए इसमें भाग देंगे, 4 चौके 16, 1 बचा, ये गया 19, 4 चौके 16, 3 बचा, 4 8 32। तो शेष आपका बचा है कितना? यहाँ पे 1 4 की पावर 1 हो गया प्लस, ध्यान दीजिएगा अब इसमें इकाई अंक कितना है? 5। इसको ऐसे ही रख लीजिए, इसका 8 है, इसमें आप भाग देते हैं, 4 8 32, शेष बचा 3। तो प्लस आपका हो जाएगा 8 की पावर 3। तो प्यारे दोस्तों 4 1 के 4 प्लस ये 5 रहेगा, 8 का 3 बार गुणा करेंगे, 8 अठाई 64, 64 कितना होता है? 512 होता है। और 512 के इकाई अंक केवल हम ले लेंगे 2। आप इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9 2 11, 11 में इकाई अंक आपका कितना आ गया? 1 आ गया।
केवल इकाई अंक से मतलब है। तो प्यारे दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसका आंसर आएगा 1। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दोस्तों दे दिया है क्वेश्चन में 11 की पावर 1 मल्टीप्लाई 12 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13 की पावर 3 मल्टीप्लाई 14 की पावर 4 मल्टीप्लाई 15 की पावर 5 मल्टीप्लाई 16 की पावर 6 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों आपसे कह रहा है कि 11 की पावर 1 मल्टीप्लाई 12 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13 की पावर 3 मल्टीप्लाई 14 की पावर 4 मल्टीप्लाई 15 की पावर 5 मल्टीप्लाई 16 की पावर 6 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। मैंने पहले ही बताया था अगर कहीं पे 5 आता है और उसके पहले या बाद में सम संख्याएं आती हैं तो उसका इकाई अंक दोस्तों कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ 5 4 है, ये भी आपके सम संख्या है, 2 है सम संख्या है, 6 है सम संख्या है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 529 मल्टीप्लाई 828 मल्टीप्लाई 8 हैच